प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन और सुस्वागतम। लगातार 6 साल से मैं यूट्यूब पर वीडियो आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास के अपलोड कर रहा हूँ। कभी किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर, और इस चैनल पर भी मैंने लगभग 1100 वीडियो अपलोड किए हैं। किसी में 200% है, किसी में 500% है, किसी में 100% है, और वन लाइनर पर्सन आपके सामने प्रस्तुत करने में हिंदी साहित्य के इतिहास के मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, और वो भी निस्वार्थ भाव से आपके सामने रखता रहा। लेकिन आप लोग एक अजब खेल खेल रहे हो। पहले सब्सक्राइब करते हो, फिर छोड़ देते हो, सब्सक्राइब करते हो, छोड़ देते हो। यार भाई, सब्सक्राइब किया ही मत करो। सीधी सच्ची बात यह है कि करने की जरूरत ही क्या है। बिना सब्सक्राइब किए ही देख लो। सब्सक्राइब करते हो, फिर हटा देते हो, फिर करते हो, फिर हटा। अरे भाई, सीधी सी बात है, वीडियो आपके लिए बनाया गया है, आप देखिएगा। सब्सक्राइब की इच्छा हो कर लीजिएगा, नहीं इच्छा हो तो मत कीजिएगा। फिर छोड़ने वाला ये क्या है। परीक्षा आती है तो 200 बढ़ जाते हैं, परीक्षा चली जाती है 500 कम हो जाते हैं। क्या है यार भाई। चलो दोस्तों, जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्नोत्तर, और जो नहीं देख रहे हैं, जो 1 मिनट या आधे सेकंड देख रहे हैं, उनके लिए कोई मायना नहीं है इन प्रश्नों का। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है गोदान। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। कल्पलता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। प्रेमचंद का गांधीवादी उपन्यास है रंगभूमि। विचार और वितर्क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। प्रेमचंद जी का देहांत हुआ था 1936 में। कुटज प्रसिद्ध निबंध संग्रह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। विचार प्रवाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। रंगभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कायाकल्प प्रेमचंद जी का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास है। चारुचंद लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है और अंतिम उपन्यास है। अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। कर्म भूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। सूर साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक साहित्य इतिहास संबंधित रचना है। सूर साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक साहित्य इतिहास संबंधी रचना है। हंस पत्रिका का संपादन किया था प्रेमचंद जी ने। कबीर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक साहित्य इतिहास से संबंधित रचना है कबीर। जागरण का संपादन किया था प्रेमचंद जी ने, जागरण पत्रिका का। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक साहित्य इतिहास संबंधी रचना है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। माधुरी का संपादन किया था प्रेमचंद जी ने। नाथ संप्रदाय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक साहित्य इतिहास से संबंधित रचना है नाथ संप्रदाय। कथा साहित्य का शिखर पुरुष कहा जाता है प्रेमचंद जी को। कथा साहित्य का शिखर पुरुष प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कालिदास की लालित्य योजना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक साहित्य इतिहास है। नमक का दारोगा का प्रकाशन 1914 में, और इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक साहित्य इतिहास से संबंधित रचना है। प्रेमचंद जी की संपूर्ण कहानियों का संकलन मानसरोवर 8 खंडों में किया गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक साहित्य इतिहास संबंधी रचना है। सोजे वतन में कुल कहानियां थी 5 कहानियां, और ये प्रेमचंद जी की रचना है।
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक साहित्य इतिहास है। सूर्यवतन का प्रकाशन 1908 में हुआ था। सूर्यवतन का प्रकाशन। संदेश राशक का संपादन किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संदेश राशक का संपादन करने का कार्य किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संसार का अनमोल रतन जो कहानी है वो 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पृथ्वीराज रासो का संपादन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। यानी पृथ्वीराज रासो के विविध संस्करण हैं, उनमें एक संस्करण का प्रकाशन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया था। ठीक है। प्रेमचंद की प्रथम मौलिक कहानी संसार का अनमोल रतन है और ये उर्दू भाषा में है। पहली मौलिक कहानी अगर देखी जाए प्रेमचंद जी की तो संसार का अनमोल रतन और उर्दू भाषा में है। नाथ सिद्धू की बानियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था, इस ग्रंथ का, नाथ सिद्धू की बानियां का। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और शांति निकेतन से किया था इस पत्रिका का संपादन। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 बनारस के लम्मी गांव में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य कब बने? 1955 में बने थे। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, राज्य नहीं, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने थे 1955 में। प्रेमचंद सरकारी सेवा में रहते हुए किस नाम से कहानियां लिखते थे? तो सरकारी सेवा में रहते हुए प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से लिखते थे। जब ये सरकारी सेवा में थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे, प्रेमचंद नाम से नहीं लिखते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में तत्कालीन बलिया जिले के एक गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1907 तत्कालीन बलिया जिले के एक गांव उत्तर प्रदेश में। कलम का मजदूर कहा जाता है, कलम का मजदूर, तो कलम का मजदूर कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। कलम का मजदूर किनको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 1979 में दिल्ली में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन 1979 और ये दिल्ली में। ठीक है। रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1925 में, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रेमचंद जी की हिंदी में पहली मौलिक कहानी पंच परमेश्वर को माना जाता है और 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। सोत कहानी का प्रकाशन दिसंबर 1915 सरस्वती पत्रिका में हुआ था, सोत कहानी का प्रकाशन। तो ये थे आज के 54 प्रश्न। आपको अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो भाई आपकी इच्छा। लेकिन दोनों रचनाकारों की लगभग रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं, प्रेमचंद जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।